सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम देश की उस महान शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे। उस शख्सियत ने अपना जीवन कुर्बान करके हम सबको यहाँ तक पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। अगर वो महिला नहीं होती तो शायद बाबा साहब भी इन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी धर्म पत्नी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और यदि इस बात को हम ठीक से विचार करें तो बाबा साहब के जीवन में जो योगदान माता रमा देवी का था, उसके आधार पर ये बात 100% सत्य सिद्ध होती है। क्योंकि व्यक्ति को दो प्रकार का जीवन जीना होता है, एक सामाजिक और एक पारिवारिक। और पारिवारिक जीवन में ही यदि व्यक्ति उलझा रहे तो सामाजिक जीवन के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकता है, 100% नहीं दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, वही व्यक्ति समाज के अंदर अपना योगदान दे सकता है जिसको पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखा गया हो, या पारिवारिक जिम्मेदारियों से वो पूर्णतः मुक्त हों, फ्री हों। और ये तभी संभव है जब घर में रहने वाली धर्म पत्नी यदि उनकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं और घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह यदि स्वेच्छा से और सही तरीके से करती हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी पुरुष अपना योगदान समाज के लिए कर सकता है। और इस बात को 100% यदि सिद्ध करती हैं तो ये घटना है बाबा साहब के जीवन की, जिसे आज हम यहाँ चर्चा में लेकर आए हैं। आज माता रमा देवी का जन्म उत्सव है, जन्मदिन है। 7 फरवरी 1894 को माता रमा देवी का जन्म होता है, जिन्हें आगे जाकर के माता रमा देवी अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब से विवाह होने के पश्चात, क्योंकि बाबा साहब का विवाह भी बचपन में हो गया था और बाबा साहब का बहुत बड़ा परिवार था। बाबा साहब अपने परिवार के अंदर 14वीं संतान के रूप में उनका जन्म हुआ, तो एक बड़ा परिवार था। और बहुत कम आयु में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो उनके परिवार की देखभाल उनके बड़े भाई के द्वारा की गई। और उनके प्रति भी हमें ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने उनके परिवार को पूरी तरह से संभाला, जिसके कारण बाबा साहब निश्चिंत होकर के विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आज हम माता रमा देवी के उस योगदान के बारे में पढ़ेंगे, जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसकी धर्म पत्नी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। बात उस समय की है जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर रहे होते हैं। और जैसा कि आपको विदित है, जानकारी होगी कि बाबा साहब साहू जी महाराज के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी गई थी, उसके तहत ही विदेश पढ़ने के लिए गए थे। और उस ज़माने में उन्हें 25 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के दिए जाते थे, स्कॉलरशिप के दिए जाते थे। लेकिन किन्हीं कारणों से बाबा साहब की थीसिस कंप्लीट होने में अधिक समय लगा और वो पूरी नहीं हो पाई। और इसी दौरान साहू जी महाराज के जो पीए थे, जो उनके सचिव थे, उन्होंने उनका एक पत्र लिखा। इसकी जानकारी साहू जी महाराज को बिल्कुल नहीं थी, अन्यथा ये पत्र कभी वो नहीं लिखने देते, क्योंकि बाबा साहब को आगे तक पहुंचाने में जो साहू जी महाराज का योगदान है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो जो सचिव के द्वारा पत्र लिखा गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि बाबा साहब, आपका जो स्कॉलरशिप का जो समय था वो समय पूरा हो गया है, कृपया अब हम आगे से आपकी स्कॉलरशिप नहीं जारी कर पाएंगे और आप वापस भारत लौट आए। दौर एक ऐसा था कि जब बाबा साहब की थीसिस कंप्लीट होने में कुछ ही समय बचा था, तो बाबा साहब वापस भी नहीं आ पा रहे थे, आना नहीं चाहते थे। और अपने मित्रों से शर्म की वजह से मानिए कि आत्मसम्मान की वजह से मानिए कि वो उनसे उधार भी नहीं लेना चाहते थे।
और बाबा साहब ने ऐसी परिस्थिति में शिक्षा को छोड़ने से पहले एक पत्र अपनी धर्मपत्नी को लिखा, रमा देवी को। और रमा देवी को स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा, वो पत्र उनके आपको म्यूजियम में आपको मिल सकता है। उसमें लिखा कि रमा, मेरे पास 2 समय का भोजन करने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और मुझे थीसिस पूरा करने में अभी 2 महीने का समय लगेगा, और मैं इस थीसिस को, इस जो पीएचडी, इसको कंप्लीट करके ही भारत लौटना चाहता हूँ, और ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना है। और देखिए, उसी दौरान रमा देवी की जो बाबा साहब के 5 पुत्र थे, ये भी देखना होगा, उनके 5 पुत्र थे। पहला गंगाधर, दूसरा यशवंत, रमेश, राजरत्न, और एक पुत्री थी इंदु। तो इसी दौरान इंदु जो उनकी पुत्री थी, उनको निमोनिया हो जाता है, और रमा देवी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे डॉक्टर को दिखा सकें। और ये पैसा यूँ मानिए किस परिस्थिति में उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि बाबा साहब के पास इतना पैसा, इनकम के कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और स्कॉलरशिप बाबा साहब को मिलती थी, उनके परिवार को नहीं मिलती थी। तो रमा देवी दिन भर गोबर इकट्ठा करके, उसके उपले बना करके, गोबर के उपले बना करके गांव-गांव बेच करके पैसा इकट्ठा किया करती थी, और उस पैसे से अपने परिवार को चलाया करती थी। और एक ये ऐसी दुविधा देखिए कि एक तरफ बेटी निमोनिया की शिकार हैं, जो मरने के कगार पे है, उसका इलाज कराना भी बहुत ज़रूरी है, और एक तरफ अपने पति का एक पत्र आता है जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि मेरे पास 2 समय का भोजन करने का पैसा भी उपलब्ध नहीं है, और ये मेरा सपना है जो इस थीसिस को कंप्लीट करके ही मैं इंडिया लौटना चाहता हूँ। तो 2 दुविधाओं के बीच, इस दुविधा के अंदर रमा देवी फंस जाती हैं। यदि एक सामान्य महिला होती तो सबसे पहले वो अपने बच्चे को बचाती और अपने पति से कहती आप लौट आइए, लेकिन माता रमा देवी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सूझबूझ की बहुत धनी थी, और उन्होंने माना कि यदि बाबा साहब पढ़ नहीं पाए, वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, डिग्री नहीं कर पाए, तो जो स्वप्न लेके गए थे उसमें बड़ी हानि होगी, और शायद इस देश के दबे कुचले बहुसंख्यक समाज को उठाने के लिए ही बाबा साहब ने ये कदम उठाया है। देश को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके निर्वासन का जीवन वो जी रहे हैं। तो माता रमा देवी ने एक ठोस निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी इंदु का जो इलाज कराना था उसे मुनासिब नहीं समझा, उसे दरकिनार किया, और उस जो उपले बेच करके जो एक एक पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, उस पैसे का मनी ऑर्डर बाबा साहब को भेजा। उस मनी ऑर्डर के अंदर 20 रुपये की राशि नाम मात्र थी उस ज़माने में, और आज उस समय उस पैसे की कई गुना अगर हम तुलना करें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में वो पैसा था, और 20 रुपये का मनी ऑर्डर वो बाबा साहब को भेजती हैं। लंदन पहुंचता है, और बाबा साहब उस पैसे से अपना परिवार, अपना भोजन 2 माह का चलाते हैं। एक ऐसी स्थिति में पत्र लिखते हैं जबकि उनके पास खाने के लिए आपका जो मेस है, वहाँ मेस के अंदर चाय पीने तक के पैसे नहीं होती है। तो बाबा साहब को एक चाय और एक डबल रोटी उनको सवेरे प्रातः कॉलेज में मिला करती थी, तो उस एक डबल रोटी को वो कपड़े में बांध कर रुमाल में और रख लिया करते थे, और केवल चाय पीकर काम चलाते थे। और शाम को, रात को जब भूख लगती, उस डबल रोटी को निकाल के पानी में भिगो करके और उसे खा करके अपना अध्ययन कार्य किया करते थे। अब आप देखिए किन कष्टों में बाबा साहब ने अपनी शिक्षा को पूरा किया। और जब बाबा साहब वापस लौटते हैं तो बड़ौदा में बहुत बड़ा एक जश्न मनाया जाता है, समारोह किया जाता है। साहू जी महाराज उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, और वहाँ उनका सम्मान समारोह होता है। लेकिन रमा देवी के पास देखिए एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं होता, एक साड़ी भी नहीं होती, इसलिए वो उस उत्सव में नहीं जाती। बुलाया, निमंत्रण होता है, लेकिन नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनके पास कपड़े ही नहीं हैं। तो एक फटी सी साड़ी को पहनकर एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती हैं, और वहाँ से अपने पति का होने वाला उत्सव को, समारोह को, सम्मान समारोह को देख रही होती है। अचानक बाबा साहब की दृष्टि उस पेड़ के नीचे छिपी हुई बैठी हुई रमा देवी के ऊपर पड़ जाती है, और वो आवाज़ देकर अपनी धर्मपत्नी को मंच पर बुलाते हैं, और ये सबके सामने गर्व से कहते हैं कि आज मैं जहाँ पीएचडी करके आया हूँ और जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ रमा देवी का ही योगदान है। यदि इन्होंने मेरा संबल नहीं बनी होती, मुझे मोटिवेट नहीं किया होता और मुझे सहयोग नहीं दिया होता,
तो शायद आज मैं ये डिग्री नहीं कर पाता। तो मित्रों, माता रमा देवी का योगदान, बाबा साहब के योगदान से पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है। यदि बाबा साहब को ऐसा जीवन साथी नहीं मिला होता तो शायद कभी भी वो हम सबके लिए इतना सहयोग, इतना योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थों में घिर जाता है। यदि आप और हम उनके स्थान पे होते और हमारे साथ इतना अपमानजनक व्यवहार उस दौर में हो रहा होता तो निश्चित रूप से हम देश को छोड़कर बाहर चले गए होते और अच्छे से यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पद पर या बहुत बड़े राजनेता या अधिकारी के पद पर अंग्रेज शासन के अंदर नौकरी को प्राप्त कर लेते और अपने लिए बहुत अकूब संपत्ति इकट्ठा कर लेते और अपनी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करने में जुट जाते। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, चाहे मेरे प्राण ही निकल जाए लेकिन अंतिम सांस तक इस देश को नहीं छोड़ूंगा। मेरा जो उद्देश्य है, ये बहुजन समाज जिसमें मैं पैदा हुआ, ये सौभाग्य की बात है, ये पढ़ करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और यदि मैं पढ़ने में सफल हो गया हूँ तो मेरी पढ़ाई का और शिक्षा का सार्थकता तभी है जब उस समाज को एक सम्मान का जीवन दे सकूँ। मेरे साथ जो अन्याय, उत्पीड़न जो हुआ है, सामाजिक रूप में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो आने वाले भविष्य में बहुजन समाज के साथ न हो पाए, मेरे उस परिवार के साथ न हो पाए, मेरे उन भाइयों के साथ न हो पाए। और इसी संघर्ष में बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया। और इस संघर्ष के अंदर यदि कहीं ना कहीं हम माने तो माता रमा देवी का बहुत बड़ा योगदान है। माता रमा देवी एक संक्रमण की बीमारी का शिकार होकर के लंबे समय बीमार रहीं और इलाज के अभाव में वो मर गई। ये भी सर्वदा सत्य है, क्योंकि बाबा साहब के पास उस समय ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं था इनकम का, इतना कोई पैसा नहीं था कि वो माता रमा देवी का विदेश में ले जाकर इलाज करा सके। तो मित्रों, हमें आज 7 फरवरी हैं और माता रमा देवी को नमन करना चाहिए। ऐसी महान महिलाएं हमारे देश का गौरव हैं, हमारे समाज का एक गौरव हैं। और हर पुरुष को इस प्रकार का जीवन साथी मिले कि वो भविष्य में ऐसे उदाहरण स्थापित कर सके। और आप जब भी समाज सेवा कर सकते हैं जब आप परिवार की ओर से, घर की ओर से स्वतंत्र होंगे और परिवार की जिम्मेदारी से कहीं न कहीं अपने आप को मुक्त और फ्री महसूस कर पाएंगे। तभी आप अपना 100% समाज के विकास और उद्धार में दे पाएंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम। मित्रों, आपको यदि हमारे विचार अच्छे लगे तो आप इसे अपने मित्रों तक भी पहुंचा सकते, शेयर कर सकते। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। सभी को जय हिंद।